हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं, नीतियों के खिलाफ हम जरूर हैं, किसी इंसान के हम खिलाफ नहीं। हम यहाँ पे किसी का मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। देखिए, आज दुख का भी विषय है। बागपत के एक किसान यहीं पे जो धरने पे बैठे थे, उनका निधन हो गया है और उन्होंने शहादत दी है, तो उनको भी नमन मैं करता हूँ। साथ साथ नया साल है, नए साल की शुरुआत में लोग निश्चय करते हैं, वादे करते हैं अपने आप को कैसे सुधार वो करेंगे अपने जीवन में। तो आज पहले साल के दिन में मैं किसानों के बीच में बिताने का मुझे अवसर मिला और मेरी मंशा यही है कि जो भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं और ख़ासतौर से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस साल किसान को ताकत देने के लिए प्रयास रखें। किसान आंदोलन के शहीद, बाकी सरकार खुद सोचे जिस संख्या में, जिस निश्चय के साथ, जिस भावना के साथ किसान यहाँ पे डटे हैं। शाहजहाँपुर में, टीकरी में, सिंधु बॉर्डर, अलग अलग स्थानों पे लोग बैठे हैं। उनके विरोध के भाव को सरकार समझे और सब लोग तो यहाँ पे नहीं। 4 तारीख को उम्मीद करते हैं कि कुछ हल, और हल क्या, एक ही हल कि सरकार किसान की बात माने। जो भाव सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी में कानून लाने का प्रावधान है वह करे, और ये जो कानून जिनको काला कानून किसान बता रहे हैं, उन कानून को वापस इनको घर भेजना है, क्योंकि उनका बेटा समर्थक है, उनके लिए क्या कहना है आपको? आंदोलन में साथ में यहीं पे। देखिए, वो शायद नहीं समझ पाए जो किसान को बढ़े के हित को देखते हुए। जो किसान अगर वह हैं तो किसान हित को समझते हुए, देखते हुए यहाँ आए। वो तो कह रहे हैं ये यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। मैं उनको कहूँगा इस छोर आए, उस छोर से बैटिंग ना करें, वो हिट विकेट हो जाएंगे। सौंप रहे हैं एम्बुलेंस। सरकार की रुख को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार तो अभी तो 2-2.5 लोगों की सरकार है, बिना किसी से पूछे, जन भावना को समझे कानून ले आए और अब जिद पे अड़े। 1 घंटा पहले तक कोई आदमी गलती मान के बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। तो किसान की इस बात को समझे और पीछे हटे। ये देश किसान से है, ये किसान के बच्चे हैं जो जवान हैं, आर्मी में है, सीआरपीएफ, बीएसएफ में देश की रक्षा कर रहे हैं, देश को खाने देने का काम कर रहे हैं, अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी भावना के ऊपर क्या है? यही राष्ट्रीय हित है। सरकार तो कह रही है वार्ता के लिए तैयार है, सरकार कह रही है वार्ता के लिए तैयार है। 7 दौर की वार्ता कर भी ली उन्होंने, कुछ बिंदुओं में सहमति बन गई है। देखिए, वार्ता का अगर जब तक कोई निष्कर्ष ना निकले, अभी भी आप जिद पे अड़े हो ना। सरकार यही कह रही नहीं, कानून नहीं बदलेंगे, बाकी सारी बात कर लो। 2 बात मान ली उन्होंने सर। 2 बात जो मानी उनमें एक तो पराली की बात मानी। पराली मतलब आप देखो कितना बेहुदा कानून था। 1 करोड़ का जुर्माना किसान पे सरकार लगाना चाहती थी, तो वो तो कोई बात ही नहीं थी। पहले अति कर दो, फिर नरमाई दिखा दो, कहो तो हमने काम कर दिया ना। मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात है एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए कानून की मांग यहाँ लोग कर रहे हैं। जब भाव मिल जाएगा किसान को और कुछ नहीं चाहिए। आप 2000 रुपए जो बांटते हो ना, बटन दबा के इतना बड़ा इवेंट करते हो, वो नहीं चाहिए किसान को, रखो। आप सत्ता में थे और किसी मंत्री भी रहे हैं अपनी पार्टी के, उस समय ये क्यों नहीं कानून आया एमएसपी को कानून? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी पे जब भी कलम आई, उन्होंने किसानों के लिए भरपूर काम किया। आप उत्तर प्रदेश में यहाँ सीमा पे खड़े हो, आपको पता होना चाहिए गन्ने के उद्योग की स्थापना चौधरी अजीत सिंह जी के कलम से ही यहाँ हुई। और अगर चौधरी अजीत सिंह जी ने वो तब इसलिए किया था कि उससे पहले सिर्फ सल्फर और कोलू विकल्प था। अब जो है मिल लग गई, मिल से तरक्की मिली, एक नकदी फसल की तरह किसानों ने गन्ने को अपनाया और बहुत तरक्की किसानों ने की। जो किसान बिल समर्थक हैं, उनका भी ये कहना है, सरकार का भी ये कहना है, इस बिल के आने के बाद किसानों का बहुत विकास होगा, प्रगति होगी। देखिए, 6 साल से तो कोई विकास हुआ नहीं। 6 साल से तो उचित मूल्य किसान को मिला नहीं। पहले आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, क्या क्या बात नहीं की इन्होंने। शुरुआत की पहले 1 साल तो उन्होंने इसमें बता दिया कि सॉइल हेल्थ कार्ड हम बांट रहे हैं, वो सॉइल हेल्थ कार्ड से आय दुगनी हो जाएगी। बताओ, किसी को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है किसानों को, उससे कौन सी आय दुगनी होगी? तो ये तो बातों के राजा हैं, बात बनाते हैं, बात बताते हैं। उन्होंने शिक्षा पद्धति बदली है और हमने क्या नाम है वो स्वास्थ्य पद्धति बदली है, बहुत कुछ बदला है इन्होंने साहब, लेकिन किसान नीति बदल रहे हैं। वो किसान को किसानी मत सिखाओ, किसान किसानी जानता है। और इस देश में किसानों ने इस देश को चलाया भी है। चौधरी चरण सिंह जी भी किसान थे, वो प्रधानमंत्री भी रहे। तो आप इन्हें मत सिखाओ सरकार की नीति क्या होती क्या नहीं होती, ये समझते हैं सारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी, आपने किसानों के बारे में वक्त पड़ी की। भारत के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। 10 तारीख से लगातार बिहार में हर जिले में किसान आंदोलन की शुरुआत है। पूरा देश एक साथ है। हम लोग हर परिस्थिति में जिस तरीके से आज देश को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े में बांटने की तैयारी हो रही है, कभी मराठी गैर मराठी, पटेल गैर पटेल, जाट गैर जाट, बंगाली गैर बंगाली, दलित गैर दलित,
भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, हर लोग अपने अपने तरीके से कोई ट्वीट करके कोई कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ना चाहिए, उतरना चाहिए। जब लोगों को 1 करोड़ वोट लेने की क्षमता है तो लोग 1 करोड़ लोगों को लेकर के घूम भी लें, उतर भी जाएं। देश का इतना बड़ा आंदोलन है और विपक्ष की भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, कभी आप कहते हो विपक्ष हाईजैक कर लिया, कभी कहते हो विपक्ष आ गया। जब ये विपक्ष किसान को सपोर्ट कर रहा है ना, पॉलिटिशियन भी तो किसान का बेटा है ना, आप इसको समझो ना। आप गाली का कारण बना, अब तो आप जाट गैर जाट कर रहे थे, अब तो किसान को गाली देने लगे। दलाल बैठा है, गलत आदमी बैठा है, सिख उन्मादी है, भिंडर वाला है, खालिस्तानी है। आप क्या चाहते हो? कितने आतंकवादी है, उन्मादी है। यूथ रोजगार मांगा तो उससे आप, आपको लगता है विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो सही है? क्या विपक्ष और मुझे तो समझ में नहीं आता है भैया। जब विपक्ष मुद्दे सही तरीके से अपनी बात, लोग जा रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, लोग कोर्ट जा रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष को अपने तरीके से लड़ना। अब किसान, हिंदुस्तान का किसान कंप्लीट अपने अलग अलग यूनियन के द्वारा सभी किसान बैठे हैं। अब उनको पूरा सपोर्ट है। उन पर गोली चलेगी तो पहला गोली हम लोग खाएंगे, और हम तो खाएंगे। सर ये किसान है, ये मरना जानती है, ये नेताओं के तरह डरती नहीं है। कल सरकार सर वार्ता करिए। सर बिल वापस ना लेने के पीछे, सर बिल वापस लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? भैया सरकार को तय करने दो, किसान को तय करने दो। मैं किसान के साथ हूँ। किसान को या तो आप कृषि का उद्योग का दर्जा दो, किसान को MSP कानून बनाओ, हर परिस्थिति में, हर परिस्थितियों में कानून बनाओ, उसको राइट दो, किसान को अपने कीमत का अधिकार लगाने दो।